न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है मैनेज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान में धमाकों से कांपी रूह, इस साल सबसे ज्यादा हुए आत्मघाती हमले। अमेरिका ने विदेशी स्टूडेंट्स के लिए बदले नियम, भारतीय छात्रों पर होगा यह असर। धातु गलाने वाली भट्टी में भीषण विस्फोट, इंडोनेशिया में 13 कर्मचारी की मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में धमाकों से काफी रूह, इस साल सबसे ज्यादा हुए आत्मघाती हमले। पाकिस्तान में 2014 के बाद इस साल सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले हुए हैं। इस सभी हमलों से लगभग आधे सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। हमलों ने कम से कम 48% मौतें और 58% छोटे सुरक्षा बलों के कर्मियों को हुई। 29 आत्मघाती हमले में 329 लोगों की मौत हुई है और 582 लोग घायल हुए हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज द्वारा 2023 में आत्मघाती हमलों के संबंध में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ऐसे हमलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जो 2014 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार यह 2013 के बाद से सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है, जब 47 आत्मघाती बम विस्फोटों में 683 लोगों की जान चली गई थी। साल 2022 के आंकड़ों की तुलना करें पर रिपोर्ट में आत्मघाती हमलों की संख्या में 93% की वृद्धि हुई है। इस दौरान मौतों में 226% की वृद्धि और घायलों में 101% की वृद्धि हुई। इसके अलावा कुल हमलों में आत्मघाती हमलों की हिस्सेदारी 2022 में 3.9% से बढ़कर 2023 में 4.7% हो गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने विदेशी स्टूडेंट के लिए बदले नियम, भारतीय छात्रों पर होगा यह असर। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ध्यान में रखते हुए वीजा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव F और M श्रेणी के वीजा धारक के लिए किए गए हैं। इसके तहत यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाई और रोजगार श्रेणी में इमिग्रेट वीजा के लिए आवेदन की बात कही है। यही नहीं, अपडेट पॉलिसी छात्रों के स्टेटस में बदलाव, अमेरिका में रहने की उनकी अवधि में विस्तार और F और M श्रेणी के छात्रों के स्टेटस को बहाल करने के आवेदन से जुड़ी हुई है। यह नई गाइडलाइंस 20 दिसंबर को जारी कर दी गई है। उदाहरण के लिए इस नई गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि F और M वीजा धारक अस्थायी अवधि के प्रवास के बाद अपनी इच्छानुसार अमेरिका में रह सकते हैं। ग्रेजुएशन के छात्र अब शुरुआती चरण के स्टार्टअप में काम करने के लिए 36 महीने के ऑप्शंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इन गाइडलाइंस में भी कहा गया है कि F वीजा धारक छात्र साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अपनी डिग्री के आधार पर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि अमेरिका में पढ़ने वाले लगभग 10 लाख विदेशी छात्रों में से 25% में अधिक भारतीय छात्र हैं। बता दें कि अमेरिका में M वीजा वोकेशनल स्टडी के लिए, जबकि F वीजा सामान्य रूप से पढ़ाई करने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम के आधार पर आवेदकों को F या M वीजा दिया जाता है। दोनों तरह की वीजा के तहत अमेरिका में 60 महीने तक रहने की अनुमति दी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धातु गलाने वाली भट्टी में भीषण विस्फोट, इंडोनेशिया में 13 कर्मचारियों की मौत। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर चीनी स्वामित्व वाले निकेल संयंत्र में रविवार को एक धातु गलाने वाली भट्टी में विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 13 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस और कंपनी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इंडोनेशिया में निकेल गलाने वाले संयंत्रों में होने वाली घातक दुर्घटनाओं के मद्देनजर यह ताजा घटना है। यह चीन के महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल सुलावेसी के पुलिस प्रमुख अगस्त नुग्रोनी ने कहा कि भट्टी की मरम्मत के दौरान अचानक विस्फोट होने से कम 5 चीनी और 8 इंडोनेशियाई श्रमिकों की मौत हो गई। नुग्रो ने कहा कि यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने भट्टी को ध्वस्त कर दिया और संयंत्र की इमारत की बगल की दीवारों के कुछ हिस्सों की क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 48 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।